हेलो बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से कवि रसखान के सवैयों को पढ़ेंगे। कवि रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था और एक मुस्लिम होते हुए ये बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। उनका प्रेम न केवल कृष्ण के प्रति बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उजागर हुआ है। उन्होंने जिस शैली को काम में लिया है वो है सवैये, जो एक ब्रज भाषा का बड़ा प्रचलित छंद है। सवैये में जो है 20 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं। आपका पहला सवैया है, मानुस हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अब आप इस सवैये में आए कठिन शब्दों के अर्थों को समझिए ताकि आपको इस सवैये को समझने में आसानी हो। अब इसमें बस का मतलब है वश, नित मतलब हमेशा, धेनु मतलब गाय, पाहन का मतलब है पत्थर और मंझारन का मतलब होता है बीच में। गिरि मतलब पर्वत। अब यहाँ पर किस पर्वत की बात हो रही है? गोवर्धन पर्वत की, जिसकी पिक्चर स्लाइड पर लगी हुई है। पुरंदर हम इंद्र को बोलते हैं। खग माने पक्षी। कालिंदी जो है वो यमुना को बोला जाता है क्योंकि वो कालिंदी पर्वत से निकलती है और इसके साथ ही यमुना का रंग कैसा होता है? काला होता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के यमुना में स्नान कर लेने के बाद उसका रंग जो है वो काला हो गया। कूल का मतलब होता है किनारा और कदम्ब जो है वो एक प्रकार का वृक्ष है जो श्री कृष्ण को बहुत प्रिय था और जिसकी डाल पर बैठ कर के वो बंसी या बांसुरी बजाया करते थे। अब कवि रसखान क्या कहते हैं कि मानुस हो तो वही रसखान। कवि रसखान कहते हैं कि अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो गोकुल गांव के ग्वाले हैं, मैं जो है उनके बीच में जन्म लेना चाहता हूँ, जन्म लेकर के बसना चाहता हूँ। बसों मतलब बसना चाहता हूँ गोकुल गांव के ग्वाले के रूप में, अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है, मुझे मनुष्य जन्म मिलता है तो। जो पशु हो तो अगर मेरा जन्म पशु के रूप में होता है, कहा बस मेरो, तो मेरे वश की बात नहीं है, लेकिन उनकी फिर भी क्या इच्छा है? चरों नित नंद की धेनु मझारन, मतलब अगर पशु जन्म मिलता है तो वो नंद की गाय के रूप में जन्म लेकर के उन गायों के बीच में चरना चाहते हैं जिनको श्री कृष्ण जंगल में चराने के लिए ले जाया करते थे, जो नंद की गायें थीं। पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। पाहन मतलब पत्थर के रूप में अगर मेरा जन्म होता है तो वही गिरि को, वही गिरि मतलब कौन सा पर्वत? जो गोवर्धन पर्वत है, जिसको श्री कृष्ण ने, हरि मतलब श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में, पुरंदर मतलब इंद्र की जो क्रोधित होने पर जब उन्होंने मूसलाधार बारिश कर दी थी और पूरा गांव डूबने वाला था, तो उन्होंने उस गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर, कनिष्का उंगली पर उठा करके सारे ब्रजवासियों की रक्षा की थी इंद्र के प्रकोप से। तो वो अगर पत्थर के रूप में, कवि कहते हैं अगर मेरा जन्म हो तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ। जो खग हो तो बसेरों करो। खग मतलब अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है तो मैं कहाँ बसेरा करना चाहता हूँ, कहाँ बसना चाहता हूँ? मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी मतलब यमुना, कूल मतलब किनारा, तो यमुना नदी के किनारे। कदम्ब मैंने आपको बताया था वो वृक्ष है जिसको जो श्री कृष्ण को बहुत प्रिय था और जिसकी डाल पर बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे।
तो अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है तो मेरा बसेरा कहाँ हो? कदम्ब की डाल पर हो। अब सार क्या है इस सवैये का कि मनुष्य के रूप में जो रसखान हैं वो ग्वाला बनना चाहते हैं, ग्वाले के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। पशु के रूप में वो नंद की गाय बनना चाहते हैं, और अगर पत्थर के रूप में उनका जन्म होता है तो वो गोवर्धन पर्वत के पत्थर बनना चाहते हैं, और अगर पक्षी के रूप में जन्म होता है तो वो कदम की डाल पर बसेरा करना चाहते हैं, जो श्री कृष्ण जहाँ पर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। मतलब वो श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए, समीपता पाने के लिए, उनके पास रहने के लिए, किसी भी रूप में उनका जन्म, वो श्री कृष्ण के पास रहना चाहते हैं, उनके समीप रहना चाहते हैं। तो इस तरह से इस सवैये में जो कवि रसखान हैं उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है।